अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के तृतीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जाना कि जो कोई भी है हमारे जगत में, लोग पढ़ते तो बहुत हैं विद्या का, लेकिन लाभ नहीं उठाते, अमल में नहीं लाते। और गुरुदेव उदाहरण दिए थे चौपाई 32 है ना, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपिस्यु पाप यो नय स्त्रियो विश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परम गतिम, है ना। आगे फिर लिखे हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि का होई, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम योरी जुग पानी। इस पर खूब चर्चा हो चुकी है। और हम लोगों ने जाना कि इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा देश अभी असली वेदांत तथा व्यवहारिक ब्रह्म ज्ञान से बहुत दूर है। जिस समय जाति पाति का भेद मिट जाएगा और देश के सब लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब विद्या पढ़ेंगे, उस समय वे इस वेदांत फिलोसफी पर अमल कर सकेंगे। जिस समय सारा देश विद्वान हो जाएगा, जिस समय ऊंच नीच सब बराबर होकर लिख पढ़ लेंगे, जिस समय हम लोग जानेंगे कि हम सब लोग एक हैं, सबका बराबर अधिकार है, उस समय भारतवर्ष का उद्धार होगा, उस समय इस जाति की उन्नति होगी, है ना। तो गुरुदेव हम लोग को समझा रहे थे। लोग क्या करते हैं, वेद मंत्रों को पढ़ते हैं और रामायण की चौपाइयों को पढ़ते हैं, लेकिन काम में बिल्कुल नहीं लाते, उनको व्यवहार में कभी नहीं लाते हैं, है ना। तो गुरुदेव का कहना है, जिस समय हमारा देश विद्वान हो जाएगा, विद्वान कब होगा, जिसमें ऊंच नीच सब बराबर होकर लिख पढ़ लेंगे, है ना। इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं रहेगा, और कोई शूद्र और कोई स्त्री और क्या, ये सब कुछ बात नहीं है, है ना। सदगुरुदेव का कहना है, सबको पढ़ लिख करके महान बनना है। यहाँ कोई किसी को मलेच्छ मानेगा, कोई डोम बोलेगा, किसी को स्त्री और शूद्र बोलेगा और उसको पढ़ाई लिखाई नहीं कराना, ये गलत बातें हैं, है ना। गुरुदेव का कहना है, भारतवर्ष की उन्नति तब होगी जब सब लोग पढ़ लिख करके आगे पढ़ेंगे, है ना। सब बराबर अधिकार सबका होगा पढ़ाई लिखाई में, है ना। उन्नति के लिए सबको आगे बढ़ना पड़ता है, गुरुदेव का कहना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर भी जो लोग यह कहते हैं कि वेदांत का नवयुवकों में प्रचार होने से वे आलसी हो जाएंगे, कितनी बड़ी भूल करते हैं। बारंबार गुरुदेव इसी अध्याय में इसी को समझा रहे हैं कि आलसी हो जाते हैं वेदांती लोग। यह जो भ्रम है यह बहुत गलत है। इसकी वजह से लोग यह सोचते हैं कि नवयुवकों को वेदांत का ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आलसी हो जाएंगे। कितनी बड़ी भूल है। जिस ब्रह्म ज्ञान से तमोगुण और अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, वह आलस्य का उत्पादक कैसे हो सकता है। गुरुदेव के शब्दों में हम पढ़ाई में गलत कर दिए। जिस ब्रह्म ज्ञान से तमोगुण और अज्ञान अंधकार का नाश हो जाना है, लिखे है ना, वह आलस्य का उत्पादक कैसे हो सकता है। जिस ब्रह्म ज्ञान का यह गुण है कि तमोगुण से जो है अंधकार का ज्ञान जहाँ पर है वह नष्ट हो जाता है। अज्ञान अंधकार का नाश हो जाना है जिस ज्ञान से, वही आलस्य का उत्पादक कैसे हो सकता है, गुरुदेव का कहना है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। कोई वेदांती सेनापति जिसमें वीरता के साथ रण क्षेत्र में लड़ रहा था, उसमें किसी ने यह कहा था कि हे सेनापति, यदि सब संसार असत्य है तो यह लड़ाई और ये तुम्हारे शत्रु भी असत्य हैं, फिर वृथा लड़कर कष्ट क्यों उठाते हो, घर क्यों नहीं फिर जाते। उस समय उसने यह उत्तर दिया था कि यदि सारा संसार असत्य है तो क्या
घर फिर जाना असत्य नहीं? या जिस कष्ट को देख रहे हो वह असत्य नहीं? यदि दोनों असत्य है तो फिर हम अपना कर्तव्य कर्म क्यों छोड़ें? बाप रे बाप, कर्तव्य करते रहना है, यह क्या असत्य है और क्या सत्य है? कितनी बड़ी बात है, कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव कि कोई वेदांती सेनापति थे जो युद्ध कर रहे थे, है ना, रण क्षेत्र में वीरता के साथ लड़ रहे हैं। उसी समय किसी ने कहा था, हे सेनापति, यदि सब संसार असत्य है तो यह लड़ाई और ये तुम्हारे शत्रु भी असत्य हैं, फिर वृथा लड़कर कष्ट क्यों उठाते हो? घर क्यों नहीं फिर जाते? अब घर लौट जाओ बोल रहे, क्या फायदा? उसका उत्तर उन्होंने दिया, उस समय उसने यह उत्तर दिया था कि यदि सारा संसार असत्य है तो क्या घर फिर जाना असत्य नहीं? यदि सारा संसार असत्य है तो फिर घर लौट जाना क्या असत्य नहीं? या जिस कष्ट को देख रहे हैं वह असत्य नहीं? यदि दोनों असत्य है तो फिर हम अपना कर्तव्य कर्म क्यों छोड़ें? हाँ, ऐसे वीरों को नमन है ना। आगे पढ़ते हैं। जैसे स्वप्न में राज्य भोगना या कारागार भोगना दोनों असत्य हैं, परंतु जब तक स्वप्न में है तब तक हम उस स्वप्न से कर्मवश अलग नहीं हो सकते। ऐसे समय में यदि हमको यह ज्ञान हो जाए कि यह स्वप्न है और यह जान जाए कि जो हम देख रहे हैं वह असत्य और स्वप्न मात्र है, तो उस समय हम जो चाहें सो कर सकते हैं, जो चाहें सो भोग सकते हैं। तो फिर राज्य ही क्यों ना भोगें, कारागार क्यों भोगें? क्योंकि असत्य कारागार से असत्य राज्य तो अच्छा ही है ना। क्योंकि असत्य कारागार से असत्य राज्य तो अच्छा ही है। कितनी बड़ी बात है। कारण कि जब तक हम स्वप्न में हैं तब तक असत्य कारागार भी दुखदाई होता है। स्वप्न का उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। स्वप्न में हम लोग राजा बने हैं, राज्य का भोग कर रहे हैं। जैसे स्वप्न में राज्य भोगना और या तो कारागार में और कारागार में कष्ट पा रहे हैं, दोनों ही स्वप्न है, दोनों ही असत्य है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अगर स्वप्न है और यह अगर ज्ञान हो गया यह स्वप्न है और स्वप्न में यह दोनों ही स्वप्न में असत्य है, तो हम कारागार क्यों भोगें? उससे अच्छा राज्य भोगना ही ठीक रहेगा। जो चाहे सो हम कर सकते हैं, तो फिर राज्य ही क्यों ना भोगें, कारागार क्यों भोगें? क्योंकि असत्य कारागार से असत्य राज्य तो अच्छा ही है। कारण कि जब तक हम स्वप्न में हैं तब तक असत्य कारागार भी दुखदायी होता है। इसी प्रकार आगे पढ़ते हैं, इसी प्रकार कर्तव्य अकर्तव्य धर्म और अधर्म ये सब वास्तव में तो अवश्य असत्य हैं। बाप रे, बहुत बड़ी बात है। तो जो कुछ भी है यहाँ पर, इसी प्रकार कर्तव्य हो या अकर्तव्य, धर्म हो या अधर्म, सब वास्तव में अवश्य असत्य हैं, परंतु असत्य अकर्तव्य से असत्य कर्तव्य अच्छा है। ऐसा ही है। अगर तो असत्य अकर्तव्य से क्यों रहें? असत्य ही सही, लेकिन कर्तव्य अच्छा है, उसी को क्यों न करें? उसी प्रकार असत्य अधर्म से असत्य धर्म अत्यंत उत्तम है। उसी प्रकार असत्य अधर्म से असत्य धर्म अत्यंत उत्तम है। जैसे राज भोगना ज्यादा अच्छा है ना कि कारागार भोगना। जो उदाहरण दिए हैं उसी को समझाते हुए गुरुदेव बतला रहे हैं, चाहे असत्य अधर्म है लेकिन असत्य धर्म का उत्तम कार्य क्यों न करें? क्योंकि जब तक शरीर है तब तक उस पर धर्म अधर्म का प्रभाव भी अवश्य पड़ता है। क्योंकि जब तक शरीर है उस पर धर्म और अधर्म का अवश्य प्रभाव पड़ेगा। अलबत्ता शरीर छूटने पर यह आत्मा धर्म अधर्म से छूटकर स्वतंत्र तथा साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं स्थूल शरीर के छूटने पर यह आत्मा क्या हो जाता है? अधर्म से ही छूट करके स्वतंत्र होकर के साक्षात पर ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। यह विचार करने तथा ध्यान देने योग्य विषय है कि शरीर छूटने पर मनुष्य केवल मनोमय तथा विचार मात्र होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब शरीर छूट जाता है या मनुष्य क्या हो जाता है? मनोमय होता है।
विचारमय होता है ना। फिर से पढ़ते हैं, यह विचार करने तथा ध्यान देने योग्य विषय है कि शरीर छूटने पर मनुष्य केवल मनोमय तथा विचार मात्र होता है, अर्थात उस समय मनुष्य का ख्याल ही उसका स्वरूप होता है। जैसा जिसका विचार व ख्याल होता है उस अवस्था को वह प्राप्त होता है। जैसे संसार में जो बिना इस ज्ञान के कि हम सर्वशक्तिमान ब्रह्म है मर जाता है, वह मरने पर भी अपने को नीच और पापी समझता है, सो वह उसी भावना के अनुसार पकड़ा जाता और दंड पाता है। उसकी नीची भावना ही, उसका नीचा ख्याल ही उसको नीचा बनाकर दुख के गड्ढे में गिरा देता है ना। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। बच्चा विचारों की बात है। सोचिए, विचार ही से जो कुछ हो रहा है और शरीर छूट जाता है तो हम सिर्फ विचारमय रहते हैं। गुरुदेव का कहना है क्योंकि उस समय मनुष्य है ना विचारमय स्वसिद्धांत स्वरूप और ज्ञान स्वरूप होता है। इसलिए जिस मनुष्य का यह सिद्धांत होता है कि हम सर्वशक्तिमान ब्रह्म हैं, वह शरीर छूटने पर उसी अपने विचार स्वरूप सिद्धांत स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, शंका करने की जरूरत नहीं। विचारिए और बारंबार इस ज्ञान को मनन करिए, अनुभव करिए। देखिए, शरीर छूट जाने पर आत्मा केवल विचार मात्र रह जाता है। बस जिसका जैसा सिद्धांत है, विचार है, अनुभव है, उसका वैसा ही रूप है। मरने पर उसी अवस्था को प्राप्त होता है, उसी दशा को प्राप्त होता है, वही हो जाता है। मनुष्य के लिए स्वर्ग या नरक केवल उसका ख्याल, उसका विचार और उसका मन है, और कुछ नहीं। एक फिलोसोफर ने भी कहा है कि मैन इज नॉट व्हाट हिज एक्शन, मैन इज व्हाट हिज थॉट्स आर। बस यहाँ जान कर विचार करो, मनन करो और विश्वास रखो कि हम ब्रह्म हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इस वेदांत ज्ञान की विचार द्वारा प्राप्त करो। इस वेदांत ज्ञान को विचार द्वारा प्राप्त करो, तभी दुख से छूट सकते हो, तभी स्वतंत्र हो सकते हो। दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है। जब आपको यह ज्ञान हो गया शरीर छूटने को ही मृत्यु कहते हैं, शरीर छूटते ही आप पर ब्रह्म परमात्मा हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आपके विचार ठीक नहीं है तो आप अपनी नीच भावनाओं के कारण स्वर्ग नरक दुनिया भर की बातों में अपने आप को डाल देते हैं। आपके विचार के कारण आप कमजोर होते हैं, है ना। इसलिए आज से शुभ विचार में रहिए और निरंतर विचार कीजिए कि हम ही पर ब्रह्म हैं, सर्वशक्तिमान हैं, है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।